हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? ठीक ठाक है? तबीयत खराब है कि पेट खराब है? जो भी है एकदम मस्त रहना है। दिमाग को एकदम संतुलित रखना है। संतुलित दिमाग को रखते हुए एकदम पढ़ाई की ओर चलना, हर एक चीज करना है। मोबाइल भी देखना है, पढ़ाई भी करना है, लेकिन बैलेंस करके चलना है। कितना देर पढ़ाई करना है, कितना देर मोबाइल चलाना है, कितना देर कोई अन्य काम करना है। पहला प्रायोरिटी आप अपने पढ़ाई को देना है। किस चीज को देना है? आपका पहला प्रायोरिटी आपका पढ़ाई होना चाहिए। बाकी सेकंड प्रायोरिटी में आपका अलग काम होना चाहिए। ठीक है, चलिए। अपने लोग आज क्लास 11th का पहला चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं, जिनका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक एवं विमा। इस चैप्टर में अपने लोग आज देखते हैं कि क्या सब पढ़ने के लिए है। शुरुआत करते हैं। पहला चीज तो जानेंगे अपने लोग, राशि क्या होता है, यूनिट मतलब मात्रक क्या होता है, फिर उसके बाद में विमा क्या होता है, और मात्रक में ढेर सारा चीज अपने लोग को पढ़ने के लिए है। ठीक है, तो वो ढेर सारा चीज में कितना है? इतना तो नहीं है, इतना नहीं है, नहीं, बैलेंस में है। इतना है कि आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपना चैप्टर। उसमें पहला चीज आता है पढ़ने के लिए, जिनको अपने लोग नॉर्मली भाषा में कह सकते हैं। जैसे कहा जाए तो अपने लोग राशि के बारे में पहले पढ़ेंगे। उ राशि ने कन्या राशि, कुंभ राशि, मेघ राशि, उ राशि ने, ये दूसरा राशि है। ये राशि किसको कहते हैं? ये फिजिक्स का राशि है, भौतिकी का राशि है। ये राशि कहते किसको है? ये राशि उसको बोलते हैं जिसको अपने लोग नाप तोल सकते हैं, नहीं तर्जू किलो पे नापते तोलते हैं, ओकरे ई राशि कहते हैं। इसी को हम लोग राशि बोलते हैं, इसी को भौतिक राशि भी कहते हैं। ठीक है, ये जो राशि है, इसी राशि को अपने लोग भौतिक राशि के नाम से भी जानते हैं। तो ये भौतिक राशि कहते किसको है? ये परिभाषा नहीं लिखेंगे हम कि परिभाषा ये लिखेंगे रट लिए हो गया, उससे नहीं। आप समझिए कि राशि या भौतिक राशि किसको कहते हैं? कि जिस चीज को हम लोग मापते हैं या तौलते हैं, मतलब जिस वस्तु का नाप तौल कर सकते हैं, तो हम लोग उसको राशि बोल देंगे। उस वस्तु को हम लोग क्या बोल देंगे? राशि। किसको राशि बोलेंगे? जिस वस्तु को मापा या तोला जाता है उसे राशि कहते हैं। ठीक है, अब आता है कि राशि के आगे क्या चीज है। और राशि के आगे आता है राशि या भौतिक राशि। राशि या भौतिक राशि। राशि समझ गए कि राशि किसको कहते हैं? जिसको नाप तोल सकते हैं तर्जू किलो पर, उसी को हम लोग बोलते हैं राशि फिजिक्स की भाषा में। वरना अपना लोग कहते हैं ना, एकरा नाप, इसको नापो तो कितना होता है। 1 केजी आलू है, 1 केजी आलू, 1 केजी प्याज, 1 केजी टमाटर, इनको नाप तोल दिए तो कुछ भी चीज को नाप सकते हैं। क्या ट्रक का जो धर्म काटा, धर्म काटा जानते हैं ना, जहाँ पर ट्रक में आलू वगैरह लोड होके जाता है, धान वगैरह लोड होके जाता है, वो धर्म काटा पे जो मापा जाता है, तो इसका मतलब क्या, ट्रक के अंदर का सामान भी, ट्रक भी, हर एक चीज को हम लोग राशि बोल सकते हैं। दुनिया का कोई भी चीज जिसको माप तोल लेंगे वो राशि है। अब कहिएगा क्या? हाँ, लेकिन ऐसा दुनिया का कोई चीज ही नहीं है जिसको नाप नहीं सकते। क्या करने कर सकते हैं? नाप नहीं सकते। हर एक चीज का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, हर एक चीज का कुछ ना कुछ मास होता है, कुछ ना कुछ क्या होता है? मास होता है, द्रव्यमान होता है। कोई चीज ऐसा है जिनका मास नहीं हो, जिनका जीरो मास हो? नहीं, कुछ न कुछ 9 के बराबर भी मास होगा ही होगा। अर्थात जिस वस्तु या जिस पदार्थ में मास होगा, हम लोग उस पदार्थ या वस्तु को क्या बोलेंगे? राशि बोलेंगे। राशि या भौतिक राशि। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि भौतिक राशि के प्रकार कितने हैं। इस चीज को अभी 2 कैटेगरी में बांट दिया, आधार पर। किस चीज के आधार पर? ठीक है, तो आलोक और पंखा चला देना तो किस चीज के आधार पर? तो पहला चीज है कि इसको आधार पर मापे हैं 2 चीज के आधार पर। एक चीज को लिए हैं परिमाण और दिशा। इस चीज के बारे में डिटेल से बात करेंगे, थोड़ा लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से क्या लिख रहे हैं कि परिमाण और दिशा क्या चीज है? परिमाण और दिशा के आधार पर, परिमाण और दिशा के आधार पर। और दूसरा चीज है, वाईफाई का काम हो रहा है तो वाईफाई खोल दो ना, इसमें इसका कनेक्शन पंखा का इसमें कर दो। परिमाण और दिशा के आधार पर। और दूसरा चीज होता है मापन और मात्रक के आधार पर। मापन और मात्रक के आधार पर। मापन और मात्रक मतलब क्या? जो चीज को नाप तोल रहे हैं उसके आधार पर अपने लोग बांट दिए किस चीज को? राशि को। किस 2 आधार पर, 2 कैटेगरी में। एक माप दिए परिमाण और दिशा के आधार पर, और दूसरा माप दिए मापन और मात्रक के आधार पर।
अब इसको भी दो कैटेगरी में बांटे तो इनको भी दो तरह से डिवाइड किया है और मापन और मात्रक के आधार पर इनको तीन तरह से डिवाइड किया है। कितने तरीका से? तीन तरीका से। कितने तरीका से? तीन तरीका से। अब जो परिमाण और दिशा के आधार पर है वो है दो कैटेगरी का, एक है सदिश राशि और दूसरा है अदिश राशि। राशि तो ये भी है, हमने राशि का डिफिनेशन अभी क्या बताया, जिस चीज को अपने लोग नाप तोल सकते हैं तर्जु किलो पर उसको हम लोग राशि बोलते हैं। उसी पर राशि को परिमाण और दिशा के आधार पर, परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड संख्या, जैसे 4, 5, 8, 10 ये सब परिमाण रहता है, और अगर उसमें दिशा भी है, कुछ परिमाण में दोनों आता है, कौन कौन चीज, राशि और मात्रक दोनों आ जाता है। इनके बारे में डिटेल से बात करने के लिए आपका नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम ही है सदिश राशि, अदिश राशि के बारे में भी उसमें बताया जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, उनके बारे में आपको वहां भी डीप से बताया जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले अपने लोग जान लेते हैं कि सदिश राशि होता क्या है। ठीक है, तो सदिश राशि क्या होता है? सदिश राशि और अदिश राशि मतलब दो तरह का कैटेगरी में अपने लोग बांट दिए। किस चीज के आधार पर? परिमाण और दिशा के आधार पर। अब आता है मापन और मात्रक के आधार पर। मापन और मात्रक के आधार पर, इसके आधार पर तीन कैटेगरी में बांट दिया गया है। कितना कैटेगरी में? तीन कैटेगरी में। पहला चीज आता है इस कैटेगरी में, कौन सा राशि आता है हम देख लेते हैं। पहला आता है आधारी राशि। कौन सा राशि? आधारी राशि या मूल राशि। और दूसरा आता है व्युत्पन्न राशि। और तीसरा आता है पूरक या संपूरक राशि, दोनों नाम कह सकते हैं, पूरक या संपूरक राशि। पूरक राशि या संपूरक राशि, ये तीन नाम, इसको हम इंग्लिश में लिख देते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, और सदिश राशि को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद आता है आधारी राशि या मूल राशि का इंग्लिश नाम हम लोग बोलते हैं बेसिक क्वांटिटीज, बेसिक क्वांटिटीज। ठीक, उसके बाद व्युत्पन्न राशि का इंग्लिश आता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, इसका आता है आपको सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी आता है। ठीक है, ये है आपका भौतिक राशि के प्रकार, इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए अपने कॉपी पर, ये होता क्या है। राशि का अगर डिफिनेशन लिखना चाहे तो आप लोग लिख लीजिएगा कि जिस भी चीज को, मतलब जो भी पदार्थ हो, वस्तु हो, अगर हम उसको नाप तोल ले, वह तर्जु किलो पर जैसे मापना है, बटखरा, शेर तेर जैसे न मापना है, उसको अगर हम लोग माप सकते हैं उसको राशि बोलेंगे। और उसी राशि का कैटेगरी है राशि या भौतिक राशि, उसी को बोलते हैं। इसी का अन्य नाम राशि भी है, इसी को हम लोग राशि भी बोलते हैं। ठीक है, इनका अन्य नाम, और उन्हीं को दो कैटेगरी में बांटे, परिमाण और दिशा के आधार पर और मापन और मात्रक के आधार पर। परिमाण और दिशा के आधार पर दो कैटेगरी, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इसके बारे में इस चैप्टर में डीप से पढ़ेंगे। ठीक है, नोट कीजिए इनको। हो गया, नोट कर लिए। चलिए अब अपने लोग शुरुआत करते हैं
कि मापन और मात्रक के आधार पर। अब इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि मापन और मात्रक होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये मापन और मात्रक क्या होता है। ठीक है, चलिए ये चीज जानने के लिए अपने लोग जानते हैं कि ये मापन क्या होता है। पहले मापन मैंने क्या चीज, ऐसे करके लिख देंगे, नापना या तोलना, नापना या तोलना किस चीज से, तर्जू किलो से, याद रहेगा, तर्जू किलो से, तर्जू किलो से, अपना भाषा में हुआ याद रखने के लिए। किसी चीज को मापन होता है नापना या तोलना, तर्जू किलो से, उसी को हम लोग मापन बोलते हैं। और मात्रक होता है किसी चीज, कोई भी नंबर है उस नंबर के आगे जो चीज लगा होता है वो मात्रक लगा होता है। जैसे मात्रक में हो गया 5 kg, 500 मीटर, 5 इंच, 5 ग्राम, मतलब ये सब जो चीज लगा हुआ है, किलोग्राम, मीटर, इंच, ये इंच, ग्राम, ये सब मात्रक है। ये सब क्या है, मात्रक है। इनके बारे में भी थोड़ा डीप से जानेंगे आगे। पहले चलिए जान ही लेते हैं कि ये होता क्या है फिर से। यहाँ देखिए हम थोड़ा सा लिखे हैं, किसी भी राशि की जानकारी के लिए दो चीजों का होना आवश्यक है। पहला चीज न्यूमेरिकल और दूसरा चीज यूनिट, तभी हम उस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे अगर हम किसी चीज को मापते हैं, कह देंगे 5 है, कह देंगे कि हम दूध 5 है, क्या कहेंगे कि दूध 5 है। कैसे आप अंदाजा लगाइएगा कि दूध 5 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, बता सकते हैं? कहिएगा कि दूध 5 है तो मास्टर लगता पगला गया, दूध 5 है इसका मैंने पूछ रहा है, कुछ नहीं होगा इसका मैंने, सीधी बात है, सही है, कुछ नहीं होगा इसका मैंने। इसके आगे जब तक यूनिट नहीं लगाएंगे, इनके आगे कुछ मात्रक नहीं लगाएंगे, तब तक उसका कोई अर्थ नहीं बनेगा। जैसे हम कह देंगे कि 5 लीटर दूध है, 5 लीटर दूध है, तब कहेगा हाँ अब लगता है मास्टर का दिमाग सही जगह पे आया, जी हाँ अब सही जगह पे आया। मतलब ये जो 5 लीटर दूध है, तब ना हम दूध के मापन का माप करके बता के अंदाजा सही लगाएंगे। हम कह देंगे दूध 5 है, क्या ये सही रहेगा, नहीं रहेगा। तो इसलिए जैसे 5 लीटर दूध, हम कह देंगे 100 कपड़ा की लंबाई, क्योंकि कपड़ा की लंबाई 100 है, कहेगा लगता है फिर पागल हो गया मास्टर, क्या कहेगा, फिर पागल हो गया मास्टर, फिर पागल हो गया, मतलब कपड़ा की लंबाई कहेगा 100 है। क्या कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? 100 क्या कुछ लगेंगे आगे तब ना, मीटर, सेंटीमीटर, इंच, फुट, ये सब चीज लगाना पड़ेगा। ये सब चीज का हमको कैसे अंदाजा लगेगा, कैसे पता लगेगा? तो आगे कुछ ना कुछ हमको लगाना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मात्रक। जैसे हम कह देंगे 100 मीटर कपड़ा, 100 मीटर कपड़ा की लंबाई, कितना मीटर, 100 मीटर कपड़ा की लंबाई, ठीक है। फिर कह देंगे जैसे 100 फीट कपड़ा की लंबाई, कितना फीट, 100 फीट कपड़ा की लंबाई। ये सारा चीज करने के लिए हमको क्या, कुछ संख्या खाली लिख देने से क्या हम उस चीज का सही अनुमान लगा पा रहे हैं? पूर्ण जानकारी हमको मिल रहा है कि 100 के आगे कुछ नहीं लगा दिए तो क्या अंदाजा लग रहा है? नहीं लग रहा है। इसी चीज के लिए हमको दो चीज चाहिए। ये जो दो चीज है, ये जो दो चीज है, इसी दो चीज को बोलते हैं, एक को बोलते हैं न्यूमेरिकल। एक मिनट आप लोग इनको तब तक लिखिए। हाँ क्लास में रखो, बाद में बात करते हैं। ठीक ठीक, देखिए लिख लिए तो देखिए, ये जो 100 है, 100 को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर, क्या बोलते हैं, नंबर। और ये फीट, फीट इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो फीट है ये है आप लोग का यूनिट, आप लोग का क्या है, यूनिट है, यही यूनिट है। तो क्या किसी चीज को लिखने के लिए, पूर्ण जानकारी के लिए हमें कितनों चीज की आवश्यकता है, दो चीज की, एक है नंबर का और दूसरा है यूनिट का। उसी को हम लोग बोलते हैं ना न्यूमेरिकल और यूनिट। मतलब किसी चीज को मापने के लिए सभी मतलब जानकारी, पूर्ण जानकारी चाहिए किसी चीज का, कह देंगे कि मतलब एक नहर है, उस नहर में 1 क्यूसेक लीटर पानी अट रहा है, 1 क्यूसेक लीटर पानी अटता है, हम कह देंगे इस नहर में एक पानी है, क्या सही रहेगा, बोलिए आप?
नहीं रहेगा। काहे नहीं रहेगा? काहे कि जब तक अंदाजा पूर्ण जानकारी, अगर पूर्ण अंदाजा लगाना है तो मिनिमम किसी भी चीज का तो दो चीज का होना आवश्यक है, एक मात्रक का और दूसरा संख्या का, तभी हम उसी चीज का पूरा अंदाजा लगा सकते हैं। इसी चीज के आधार पर मापन और मात्रक के आधार पर, मापने के लिए और मात्रक के आधार पर दो राशि को कैटेगरी में बांट दिया, तीन कैटेगरी में। उस कैटेगरी में, तीन कैटेगरी में पहला नाम आता है आधारी राशि या मूल राशि, दूसरा नाम आता है भौतिक राशि, मतलब भौतिक राशि कह रहे हैं, भौतिक राशि के ही ये प्रकार है। दूसरा आता है व्युत्पन्न राशि और तीसरा आता है क्या चीज? पूरक या संपूरक राशि। अब अपने लोग इस तीनों राशि के बारे में डीप से अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, तो पहला चीज आधारी राशि होता क्या है? आधारी राशि क्या होता है जानते हैं। ये वो राशि है जिस राशि को लिखने के लिए दूसरे राशि का हेल्प नहीं चाहिए होता है। कहने का मतलब है ये अपने आप में राजा आदमी है। इस राजा आदमी को कहता कि नहीं भाई मैं दूसरे का हेल्प नहीं ले सकता, मैं खुद मालिक हूँ, मैं खुद जो करूंगा अकेला करूंगा, मेरे से दूसरा होना चाहिए, दूसरे से मैं नहीं होना चाहिए। कौन कहता है? आधारी राशि। ये अलग ही अकड़ में रहता है, ये चट्टा है एक नंबर का, ये बहुत घमंडी आदमी है। आधारी राशि कौन सा आदमी है? घमंडी आदमी है। इस आदमी का घमंड कोई नहीं अभी तक तोड़ सका है। ये जो कहता है कि हमको किसी का जरूरत नहीं है, हम अकेले रह लेंगे, इस आदमी का सच में ये अकेले रह लेता। इसको, इसका घमंड अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया। ठीक है, इसका घमंड आप लोग तोड़ने का प्रयास नहीं कीजिएगा, हम तो नहीं किए भाई, आप लोग मत कीजिएगा तोड़ने का प्रयास, नहीं तो तोड़िएगा तो फिर आपको वो तोड़ डालेगा। ठीक है, अपने लोग जानते हैं घमंडी होने का मतलब क्या हुआ। कौन सा राशि घमंडी राशि है? आधारी राशि। कौन सा राशि घमंडी राशि है? आधारी राशि। घमंडी राशि का मतलब हुआ कि ये राशि को किसी दूसरे राशि का जरूरत नहीं पड़ता। यहां लिखेंगे इस प्रकार के राशि को इस प्रकार के राशि को डिनोट करने के लिए, इस प्रकार के राशि को डिनोट करने के लिए, डिनोट करने का मतलब क्या चाहिए? निरूपित करने के लिए, दर्शाने के लिए, निरूपित करने के लिए किसी अन्य राशि की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी अन्य राशि की जरूरत नहीं पड़ती है। अर्थात उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आधारी राशि या मूल राशि। उसे आधारी राशि या मूल राशि कहते हैं। उसे कौन सी राशि कहते हैं? आधारी राशि या मूल राशि कहते हैं। अर्थात यहाँ पे नीचे में लिख देंगे ऐसे करके, इसको अब मेरा इसको इसको इस तरह से लिखेंगे, खोपचा कंसेप्ट। मतलब खोपचा में लिखा हुआ बात बहुत इंपॉर्टेंट बात होगा। मैं जहां पर लिखा दूंगा ये खोपचा कंसेप्ट है, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको याद रखेंगे तो ये पूरा याद रह सकता है। यहाँ पर लिख देंगे कि घमंडी राशि बराबर आधारी राशि। कोई आदमी घमंडी कब होता है? जब वो अकड़ दिखाने लगता है, और इस राशि के पास बहुत अकड़ है। इस राशि का कहना है कि मैं जो हूँ मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं जो कर लूंगा अकेला ही कर लूंगा, काफी है अकेला करने के लिए। घमंडी राशि बराबर आधारी राशि। चलिए इनको लिखिए, नोट कीजिए।
ठीक है, नोट कर लिए। चलिए अब अगला राशि जानते हैं। अपने लोग जब अभी बात किए तो आधारी राशि के बारे में तो जान लिए पूरा। क्या चीज जाने कि नहीं जाने? आधारी राशि किसको बोलते हैं? जो घमंडी राशि होता है, घमंडी होता है, मतलब जो अपने अकड़ में रहता है, उस प्रकार की राशि को हम लोग बोलते हैं आधारी राशि। ठीक है, कौन राशि? जो अकड़ में रहता है, जिसको दूसरे का जरूरत नहीं है, उस राशि को, उस प्रकार के राशि को हम लोग बोलते हैं आधारी राशि। अब आता है दूसरा राशि। आधारी राशि के बारे में और चीज पढ़ने के लिए है, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आधारी राशि नीचे लिख देते हैं, पॉइंट आगे, अगला पॉइंट आप लोग लिखिए। लिखिए, आधारी राशि की, आधारी राशि की कुल संख्या 7 है। 7 है। दूसरा पॉइंट, ये राशियां स्वतंत्र होती है, अर्थात इंडिपेंडेंट होती है। वो स्वतंत्रता दिवस जो मनाते हैं 15 अगस्त को, मनाते हैं ना स्वतंत्रता दिवस, वही स्वतंत्र होती है। अपने लोग, देश आजाद हो गया था, स्वतंत्र हो गया था, लेकिन ये भी स्वतंत्र है, ये भी अपने देश की तरह ही स्वतंत्र है। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ये चीज लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब आगे आता है दूसरा राशि। दूसरा राशि आगे जो आता है उनका नाम है व्युत्पन्न राशि। कौन सा राशि? व्युत्पन्न राशि। अपने लोग अभी जो राशि को पढ़े हैं वो राशि है आधारी राशि या मूल राशि। अब पढ़ने वाले हैं व्युत्पन्न राशि क्या होता है। चलिए, ये है व्युत्पन्न राशि। ये व्युत्पन्न राशि किसको बोलते हैं? किस राशि, किस प्रकार की राशि को हम लोग व्युत्पन्न राशि बोलते हैं? तो यहाँ सीधा लिखेंगे, ये घमंडी राशि नहीं है, ये थोड़ा सा अच्छा राशि, मतलब होता है अच्छा आदमी, सबको लेके चलता है। कभी जरूरत पड़ा तो उनका भी हाथ मांग लिए, जरूरत पड़ा उनका भी मांग लिए, आपका जरूरत पड़ा आपका भी हाथ मांग लिए। ये वही राशि है। कौन सा राशि? ये वही राशि है। ये राशि है कि जिन राशि को लिखेंगे, जिन राशि को, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए उस प्रकार के राशि को, उस राशि को कौन सा राशि बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। मतलब कि जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए दूसरे राशियों की जरूरत पड़ती है, अर्थात इनको बोल देंगे कि ये राशि, ये राशि घमंडी नहीं है, ये राशि घमंडी नहीं होती है, ये राशि घमंडी नहीं होती है। मतलब क्या, जरूरत पड़ता है तो सबका साथ सबका विकास। यहाँ पे बगल में लिख लीजिए, नीतीश कुमार का नारा है। ये कोई पॉलिटिकल अटैचमेंट नहीं है, ये अपने आप को, मतलब जो अपने लोग, अपन लोग पढ़ रहे हैं उसको अच्छा से याद रखने के लिए, सबका साथ सबका विकास, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पे याद रखने के लिए खोपचा कंसेप्ट में, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, खोपचा कंसेप्ट।
केसी, सबका साथ सबका विकास, ये कौन करता है? व्युत्पन्न राशि। लेकिन आधारी राशि क्या करता है? घमंडी रहता है, मतलब ये नहीं किसी से, बाहर में जब अकेले कर ले, अकेले हो जाएगा सब। ये कौन कहता है? मतलब आधारी राशि। लेकिन ये क्या कहता है? सबका साथ करेंगे, सबका साथ देंगे भी, सबका साथ लेंगे भी। कौन कहता है? व्युत्पन्न राशि। ठीक है, ये राशि घमंडी नहीं होती है। अगला चीज नीचे, ये राशियां स्वतंत्र नहीं होती है। इनका कुछ जैसे लिख लीजिए आप, आपको इसके बारे में डिटेल से समझाएंगे आगे, जैसे के बारे में। इसका इसमें भी जैसे लिखिए और इसमें भी जैसे लिखिएगा। यहाँ पर आप जैसे कुछ लिख लीजिए। इस जैसे के बारे में एग्जाम्पल जो दे रहे हैं, इनके बारे में अभी हम आगे बात करने वाले हैं। एकदम ध्यान से पहले लिख लीजिए। लंबाई, द्रव्यमान, ठीक है, ताप आदि कर लीजिए। इसमें ईटीसी नहीं करेंगे क्योंकि ये लिमिट में है। इनकी संख्या कुल 7 ही है। कौन सी राशि की? आधारी राशि की कुल संख्या 7 ही है। ये चीज इसमें लिख लीजिए, ठीक है, पॉज करके लिख लीजिए। नेक्स्ट जो है वो इसमें आप लिख लीजिए एग्जाम्पल में, क्षेत्रफल, आयतन, दाब, ईटीसी इसमें कर दीजिए क्योंकि इसमें ढेर सारा चीज आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए एग्जाम्पल, चलिए वहां लिख दिए तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको। सबका साथ सबका विकास, चलिए लिखिए इसको। ठीक है, लिख लिए। तो दो राशि हो गया। व्युत्पन्न राशि के बारे में भी आगे ही पढ़ेंगे, आज ही पढ़ना है, सारा चीज डिटेल से बात करेंगे। भौतिक आधारी राशि के बारे में बात करेंगे, व्युत्पन्न राशि के बारे में बात करेंगे। अब तीसरा चीज आता है पूरक राशि। कौन सा राशि? पूरक या संपूरक राशि। ये कौन सा राशि है? लिखेंगे इस राशि में जो ये जो राशि है, ये राशि मापता है कोई चीज को, एंगल को। किस चीज को मापता है? ये कोण को मापता है। कोण का जो मात्रक होता है ना, एंगल, कोण। जैसे देखिए ये मापते हैं ना थीटा को, जैसे डिग्री में मापते हैं, उसके बाद रेडियन में मापते हैं, ठीक है। ये कोण को मापते हैं डिग्री में और रेडियन में। ये 2D में जब रहता है वस्तु, 2D में जब अवेलेबल रहता है तब मापते हैं। जब कोई वस्तु 3D में अवेलेबल हो तो उसमें उसका जो यूनिट मापते हैं वो स्टेरेडियन में मापते हैं। तो ये सारा चीज जो आता है ये पूरक राशि के अंतर्गत आता है। अर्थात लिखेंगे कि इस राशि के अंतर्गत कोणों की गणना की जाती है। लिखेंगे कि इस राशि के अंतर्गत सॉरी कलर चेंज कर देते हैं आप लोग के लिए। इस राशि के अंतर्गत कोणों की गणना की जाती है। किसका? कोण का। गणना करने का मतलब मापता तोड़ना, जो भी कोण को मेजर करते हैं, गणना की जाती है। किस राशि के अंतर्गत? पूरक राशि। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी। ई है ये ई।
सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है। इस राशि में क्या मापते हैं? एंगल, कोण, डिग्री या रेडियन में, 2D या 3D में। चलिए इसको नोट कीजिए। देख लिए? चलिए अब अगला चीज अपने लोग पढ़ते हैं अब आधारी राशि, वह घमंडी राशि। घमंडी राशि के बारे में अच्छे से आप अपने लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सदिश और अदिश जो है वो थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा हिंट्स दे देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये है परिमाण और दिशा के आधार पर। किस चीज के आधार पर? परिमाण और दिशा। परिमाण और दिशा के आधार पर सदिश और अदिश में बांटा गया है किसी चीज को, राशि को, ठीक है। ये परिमाण होता क्या है और ये दिशा क्या होता है? जैसे अगर मान के चलिए किसी चीज में अगर हम पूछ दे, जैसे गाड़ी, गाड़ी है, वो गाड़ी जो अपने लोग चलाते हैं, गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा होता है, स्पीड मीटर। जैसे यहाँ लिखा रहता है ना 10, 20, 30, 40, यहाँ तक मतलब 80 आ जाता है ना, 120 तक आता है। यहाँ कांटा लगा होता है, जैसे गाड़ी का एक्सीलेटर देते हैं वो भागते रहता है। क्या इसमें जो मीजर होता है वो किस चीज का मात्रक में मीजर होता है? किलोमीटर प्रति घंटा। जो लोग नहीं देखे होंगे बाइक में, आज जाके देखिएगा कि ये जो गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा हुआ है वो किस चीज में माप रहा है? किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब ये हुआ, ये किलोमीटर प्रति घंटा क्या होता है? ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 1 घंटा में कितना किलोमीटर जाएगा वो आपको स्पीडोमीटर शो करता है। अगर आप 30 के रफ्तार से चल रहे हैं, कितना के रफ्तार से? 30 पे अगर इस गाड़ी का कांटा यहाँ आपका गया है तो आपका बाइक 1 घंटा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगी? 30 किलोमीटर की। क्या इस चीज का अंदाजा लगाने के लिए अगर वो 30 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, कितना किलोमीटर की दूरी? 30 किलोमीटर की। क्या 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में उनको किसी न किसी डायरेक्शन में मुड़ना होगा, किसी न किसी डायरेक्शन में चलना होगा, कोई न कोई दिशा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, कहीं ना कहीं तो गए होंगे। क्या गए होंगे? मतलब क्या इसमें दिशा है? किसमें दिशा है? वेलोसिटी में। इसमें दो चीज होता है, इस चीज में एक होता है स्पीड, ठीक, एक होता है वेलोसिटी। इस चीज में अंतर बहुत लोग नहीं जानते हैं। आज जो हम बता देते हैं स्पीड और वेलोसिटी का अंतर, लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा। ऐसा ट्रिक बता रहे हैं आपको। ये स्पीड है, ठीक है, और ये वेलोसिटी है। इस दोनों में अंतर क्या होता है ये जानते हैं। ये तो फिक्स हो गया कि अगर कोई गाड़ी 1 घंटा में 30 किलोमीटर चल रही है, कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर, तो उनमें दिशा होना तय है, ठीक है। अब है स्पीड और वेलोसिटी में अंतर। पूछ देंगे कि स्पीड में क्या दिशा है कि वेलोसिटी में दिशा है? आप लोग जवाब दीजिएगा। क्या इसमें दिशा है या इसमें दिशा है? इसमें दिशा नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, नहीं है, इसमें है। बताइए क्या कि दोनों में दिशा है या दोनों में दिशा नहीं है, या एक में है या एक में नहीं है? क्या आप बता पाएंगे? बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर इसमें दोनों में दिशा है। हमने बताया है बच्चों को, बच्चों ने जवाब दिया कि सर दोनों में दिशा है, क्योंकि बच्चा को पता ही नहीं है कि स्पीड और वेलोसिटी होता क्या है। अपने लोग कहते हैं गाड़ी इतने स्पीड से चलाओ, 50 पे दही, 80 पे दही, 90 पे दही, 100 पे दही, गाड़ी के इतने स्पीड से चला। लेकिन स्पीड में और वेलोसिटी में अंतर होता क्या है देखते हैं। ये जो स्पीड है
आप जब गाड़ी में एक्सीलेटर दीजिएगा, बहुत सारा गाड़ी में एक्सीलेटर जब दीजिएगा, बहुत सारा क्या सभी गाड़ी में होता है, जैसे एक्सीलेटर देते हैं तो गाड़ी का स्पीडोमीटर भागता है। जैसे हम एक्सीलेटर दिए, जैसे हम एक्सीलेटर देते हैं, देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगर ये स्पीडोमीटर है, ये स्पीडोमीटर है, यहाँ 10, 30, 50, 80, जैसे हम एक्सीलेटर देते हैं कांटा तुरंत यहाँ शो होता है, एक्सीलेटर कम करते हैं कांटा नीचे आ जाता है, कांटा क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है। तो ये मेजर क्या कर रहा है, ये कौन चीज को माप रहा है, स्पीड को, यही ना स्पीड मापता है स्पीडोमीटर। गाड़ी में जो स्पीडोमीटर लगा है ये माप कौन चीज रहा है, स्पीड। लेकिन ये स्पीड माप रहा है, क्या इस स्पीड में कहीं दिशा है कि गाड़ी हमारा भाग रहा है, क्लच लेंगे गियर तोड़ेंगे तब ना गाड़ी भागेगा। लेकिन इस स्पीड में एक्सीलेटर दे रहे हैं तो कांटा यहां से वहां आ रहा है, कांटा यहां से वहां आ रहा है, क्या इस स्पीड में कहीं दिशा है, सिर्फ परिमाण है कि 20, 30, 40, 50, 60, 80 कांटा गया। क्या बोल रहे हैं, कुछ घुस रहा है भेजा में, इस भेजा में कुछ घुसाइए कि ये जो स्पीड है, इस स्पीड को क्या यहाँ अगर हम एक्सीलेटर दे रहे हैं तो ये कांटा भाग रहा है, कम किए फिर 0 हो गया, तो ये स्पीड घट बढ़ रहा है। क्या इस स्पीड के घटने बढ़ने में सॉरी, क्या इस स्पीड के घटने बढ़ने में आपको कहीं दिशा नजर आ रही है, कहिएगा नहीं सर दिशा तो कहीं नजर नहीं आ रही है। हाँ कहीं नजर नहीं आएगी दिशा, स्पीड में दिशा कहीं नजर नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या चीज, स्पीड में सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ परिमाण है, दिशा दिशा नहीं है। किस चीज में, स्पीड में। मतलब अब समझ में आया कि स्पीड में दिशा नहीं है। लेकिन वही अगर हम वेलोसिटी बोलेंगे, ये जो वेलोसिटी है इसमें क्या होगा कि गाड़ी का क्लच लेके गियर तोड़ेंगे तब उसको हम लोग, जब गाड़ी चलने लगा तो उस टाइम उसको वेलोसिटी बोलेंगे। उस टाइम कहेंगे गाड़ी की वेलोसिटी, गाड़ी की रफ्तार, मतलब गाड़ी की वेलोसिटी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, वेग से आ रही है। ये है वेलोसिटी और ये है स्पीड। क्या समझ में आया कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है। बहुत सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन रहता है, ये कंफ्यूजन आज हमने दूर कर दिया। ठीक है, तो परिमाण और दिशा का मतलब हुआ जिसमें सिर्फ परिमाण हो। जैसे हम दो एग्जांपल लिए, एक स्पीड का एग्जांपल लिए और एक वेलोसिटी का। तो किसमें दिशा होगा, स्पीड में दिशा होगा या वेलोसिटी में दिशा होगा। तो आपका जवाब आना चाहिए सर स्पीड में दिशा ना स्पीड में दिशा नहीं होगा, दिशा किसमें होगा, वेलोसिटी में। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे इनके बारे में और डिटेल से नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे, पूरा एकदम इनके लेवल पर क्वेश्चन भी अपने लोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला चीज अपने लोग जानते हैं, आधारी राशि की कुल संख्या 7 है। आधारी राशि की कुल संख्या 7 है। ये वही राशि है जिनको अपने लोग घमंडी नाम दिए, जिनको अपने लोग कौन सा नाम दिए, घमंडी नाम दिए। अगर इनमें से कुछ किसी को लिखना है तो लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा क्या क्या आपको लिखना है, नोट डाउन करना है, एक बार कर लीजिए। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लिए। अब देखते हैं, आधारी राशि की कुल संख्या 7 है। हमने बताया आधारी राशि किसको बोलते हैं, घमंडी को। ये 7 को ऐसा है चुट्टा, सब ये 7 को चुट्टा है। चुट्टा करने का हेयर बच्चा बदमाश है। ये सातों बदमाश जो है ना एकदम घमंड में रहता, नहीं चाहिए ले जा, अकेला काफी है। ये कौन है, ये 7 गो लड़का है। लड़की लोग तो बदमाश नहीं होती है, लड़की लोग खैर चुड़ैल होती है, तो दूसरों को डराती है। लड़का लोग तो कभी कभी डरियो जाता है, लड़की लोग तो डरबो नहीं करती है। ठीक है, तो ये लड़का ही होगा बदमाश जो है, ये घमंडी। लेकिन घमंडी के मामले में लड़की ज्यादा आ गई है हमारे हिसाब से। अब बाकी आप लड़की लोग ही बताएगी कि वो है कि नहीं है। ठीक है, ये 7 को जो है, चलिए आज मान ही लेते ये 7 लड़की है, क्योंकि लड़की लोग क्या है, ज्यादा घमंडी होती है, भाव ज्यादा खाती है। कौन, लड़की सब। जो ये लड़की सब भाव खाती है, ये 7 को लड़की है। कौन है, 7 को लड़की। इस 7 लड़की सब एकदम घमंडी है, नहीं चाहिए ले जा, मैं अकेला, मैं खुद कर लूंगी।
ये चीज मैं खुद कर लूंगी, तुम्हारी जरूरत मुझे नहीं है, ले जाओ। ये कौन कह रही है? ये 7 लड़की। ये सातों लड़की अलग अलग कैटेगरी की लड़की है। यही 7 को घमंडी है। अपने क्लास की क्लास 11th में सातों लड़की जो है ये घमंडी है। अब नाम नहीं लेंगे, नाम लेंगे तो फिर गुस्सा हो जाएगा, ठीक है। अब सातों लड़की कौन कौन है उनका नाम फिजिक्स के भाषा में लेंगे, डायरेक्ट नाम नहीं लेंगे, इनडायरेक्ट लेते हैं। चलिए देखते हैं पहला नाम क्या है। ये सातों लड़की में हम पहला नाम लेते हैं, एक है लंबाई। एक का नाम है लंबाई, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं लेंथ, ठीक है। दूसरा को हम लोग बोलेंगे ब्रेथ, चौड़ा। दूसरा को हम लोग बोलेंगे ब्रेथ नहीं, एक होता है लंबाई, दूसरा होता है द्रव्यमान, वजन। ये दूसरी लड़की का नाम है। एक का नाम है द्रव्यमान, अंग्रेजी में मास बोलते हैं उसको। तीसरी लड़की का नाम है तापमान। ये जो तीसरी लड़की है इसका क्या नाम है? तापमान। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टेम्परेचर। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। और ये चौथी लड़की जो है इनका नाम है विद्युत धारा। एक का नाम है करेंट। अब कुछ लड़का सब कर रहा होगा, सर जी सही बोल रहे हैं, करंट है सही में। हाँ बेटा सब कुछ है, करंट भी है, इलेक्ट्रिक करंट भी है, जो भी कह दिए। तापमान, विद्युत धारा। पांचवा नाम लेंगे ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता, इसको बोलते हैं लुमिनियस इंटेंसिटी। छठा नाम लेंगे, कौन कौन हो गया? कौन कौन हो गया? एक का नाम लंबाई, एक का नाम द्रव्यमान, तीसरा का मान तापमान, नाम, चौथा का नाम विद्युत धारा, पांचवा का नाम ज्योति तीव्रता, और एक है पदार्थ का परिमाण, और एक कौन रह गया जी? एक लड़की का नाम भूल रहे हैं, कौन है आप लोग बताइए? लंबाई, द्रव्यमान, तापमान, और है एक ज्योति तीव्रता। लंबाई, द्रव्यमान, एक मिनट रुक जाइए आप लोग, थोड़ा सा भूल रहे हैं। समय, समय को तो भूलिए गए। लड़की लोग समय बहुत याद रखती है, आज इस टाइम पे आना है। अब वो मत सोचेगा कि आना है, क्लास आने का बात कर रहे हैं, अब कहीं और ध्यान मत चल जाए। समय, टाइम। और सातवीं जो लड़की है उसका नाम है पदार्थ का परिमाण। क्या नाम है? पदार्थ का परिमाण। ये 7 घमंडी लड़की है। ये ऐसी लड़की है जो इतना घमंडी है जिनके बारे में कहना मुश्किल है, ठीक है। अब इनके बारे में अपने लोग जान लेते हैं कि इस सातों घमंडी लड़की का मात्रा क्या क्या है, उनको किस चीज से आगे में अगर लग गया तो उसका पहचान क्या हो जाएगा। अगर लंबाई अगर माप रहे हैं तो जैसे कोई लड़की का नाम लंबाई है, जैसे कहते हैं ना लड़की का पहचान क्या है, कुछ लड़की का नाम रहता है सोनम, उसके आगे कुमारी लग गया तो ठीक है। कुछ लड़की लगा लेती है मेरा नाम हुआ सोनम प्रिया, उसका पूरा नाम हुआ सोनम प्रिया। ये लड़की है, इसका पहचान क्या है? इसका पहचान क्या है? इसके नाम में ही छिपा है कि ये लड़की है। ऐसे ही लंबाई, लंबाई नाम की जो लड़की है इसका कुछ पहचान है, जिसको अपने लोग बोलते हैं मात्रक। क्या बोलते हैं? मात्रक। अब इसका पहचान याद रखते हैं कि लंबाई का अगर मात्रक याद रखेंगे तो पहचान लेंगे। जैसे लंबाई का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। ये जो मीटर है, कहीं अगर लिखा रहा 5 मीटर, याद आएगा ओ ये तो लंबाई लड़की है, इस लड़की का नाम क्या है? लंबाई है। काहे कि इनके लास्ट में क्या चीज मात्रक लगा है? मीटर। द्रव्यमान है, इसके लास्ट में क्या चीज है? इसका मात्रक किलोग्राम होता है, किलोग्राम। अगर कहीं पे 5 किलो लगा किलोग्राम है तो सीधा याद आएगा ओ ये तो द्रव्यमान लड़की है, द्रव्यमान नाम की लड़की है। किस नाम की लड़की है? द्रव्यमान नाम की। तीसरा है तापमान। तापमान का मात्रक क्या होता है? केल्विन। क्या होता है? केल्विन। ये तापमान नाम की लड़की है, उसका मतलब जहां केल्विन नजर आया सीधा दिमाग में आना चाहिए वो जो घमंडी है, उस घमंडी में एगो घमंडी ई भी है जिसका नाम तापमान है। जहां केल्विन लगे वहां पहचान आ जाना चाहिए, ठीक है।
अब अगला है विद्युत धारा। विद्युत धारा का पहचान क्या है, इसका यूनिट क्या है, आगे अगर क्या चीज ऐसा लग जाए उस लड़की के नाम के आगे, उस लड़की का नाम का पहचान हो जाए, तो नाम होगा इसका एम्पियर। क्या होगा, एम्पियर। उसके बाद है पांचवा ज्योति तीव्रता, मतलब बल्ब जो ग्लो करता है इंटेंसिटी के साथ, लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी, इसका जो मात्रक है इस लड़की का कैंडेला। क्या नाम है, क्या है, कैंडेला। उसके बाद आता है समय। समय का तो नहीं भूलना गुरु, कोई नहीं समय भूलता है, सब याद रखेगा समय। काहे काहे कि टाइम दिया हुआ है सबका कि फलना फलना टाइम, ये है सेकेंड। कह देंगे 5 मिनट 30 सेकेंड में तुमको यहाँ आना है तो आना है। लड़के लोग टाइम देखते रहेंगे, 5 मिनट 30 सेकेंड हो गया, जल्दी चलो, जल्दी जल्दी, सुबह पनवे निकलना है, जल्दी चलो, निकलो निकलो जल्दी। पदार्थ का परिमाण इस लड़की का मात्रक है मोल। क्या है, मोल। अब समझ में आया, टोटल कै गो लड़की, 7 गो। सातों का पहचान हमने लिख दिया। अब इसका शॉर्ट पहचान लिखते, जैसे मीटर है, पूरा मीटर लिखना जरूरी नहीं है, इनका पहचान है छोटा एम। यहाँ नीचे बगल में लिख लीजिए छोटा एम। उसके बाद द्रव्यमान का किलोग्राम, बड़का के है, छोटका जी है, यहां लिख लीजिए बड़ा के, छोटा जी, छोटा जी। केल्विन है, इसका हो जाएगा बड़का के। विद्युत धारा है, विद्युत धारा है एम्पियर, बड़का ए, इसको लिखेंगे बड़ा के। लुमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला, छोटका सी और छोटका डी। समय का सेकेंड, बड़का एस। मोल का एम ओ एल, मोल, एम ओ एल ई, ये चीज नहीं होता, एम ओ एल ई, मोल। कुछ लोग इसको गलत चीज नहीं पढ़ लेना है, तो ये बहुत पिटेंगे। मोल है, क्या है, मोल। तो क्या समझ में आया कि आधारी राशि की कुल संख्या कितनी है, 7, मतलब घमंडी राशि। घमंडी कौन है, लड़की सब। लड़की सब क्या गो घमंडी है, अपने क्लास में 7 गो लड़की घमंडी है, और ये सातों लड़की का नाम ये रहा। एक का नाम लंबाई, जिसका मात्रक, जिसकी पहचान मीटर है, उसको छोटका एम से डिनोट करते हैं। दूसरा द्रव्यमान है, मतलब मास है, जिनका मात्रक किलोग्राम है, जिनको पहचानने का नियम, पहचानने के लिए नाम है किलोग्राम। जिस चीज के आगे किलोग्राम लग गया समझ जाएंगे उस लड़की का नाम क्या है, ये द्रव्यमान है। जैसे कोई लड़की के पिताजी का नाम शत्रुघ्न सिन्हा है, मान के चलते हैं, तो जो लोग शत्रुघ्न सिन्हा को जानते हैं, ठीक है, वो अगर उनकी बच्ची है, उनकी बेटी है, उनका पहचान होता है कि ये शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी है। उनका पहचान किससे हुआ, उनके पिताजी के नाम से। जैसे ही ये जो किलोग्राम कहीं लग गया, ये पहचान हो जाता है, वो किसका टाइटिल है, लास्ट वाला, मतलब इसका पहचान अगर किलोग्राम है तो किनका पहचान हो जाता है, ओ पक्का द्रव्यमान नाम की लड़की है। किस नाम की, द्रव्यमान नाम की। तीसरा है तापमान, तापमान का मात्रक केल्विन। चौथा है विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ज्योति तीव्रता, ये बल्ब जो ग्लो करता है इंटेंसिटी के साथ, ये जो बल्ब ग्लो कर रहा है नीचे से ऊपर से, ये सब जो बल्ब ग्लो कर रहा है इसी को इंटेंसिटी बोलते हैं, तीव्रता। इसको जब मापते हैं हम लोग कैंडेला में, अगर पूछ देंगे कि ये बल्ब कितना ग्लो कर रहा है, ये बल्ब कितना ग्लो कर रहा है, तो कह देंगे कि 5 कैंडेला बल्ब ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये उनका मात्रक हो जाता है। अगला आता है समय। समय को तो सब जानते हैं, समय का मात्रक सेकेंड, और पदार्थ का परिमाण मोल। मोल के बारे में भी आप लोग को पढ़ने के लिए है, आपकी क्लास 11th का भौतिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री कहिए, कार्बनिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन नहीं बोलते हैं हिंदी में, भूल गए, खैर जो अंग्रेजी में फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मोल ही है। उस मोल को अपने लोग पूरा डीप से अध्ययन करेंगे, मोल के बारे में। कहां पर अध्ययन करेंगे, अगला चैप्टर में। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि आधारी राशि की कुल संख्या 7 है। लंबाई, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, समय और पदार्थ का परिमाण। इसको नोट कीजिए आप लोग।
हो गया, नोट डाउन कर लिए। चलिए अब आता है व्युत्पन्न राशि का कुछ एग्जांपल लेते हैं। अभी हमने क्या बताया, ये राशि अच्छा राशि है, ये है लड़का सब। जो लोग मेहनत से कमाते हैं, लड़का लोग, जो लड़के मेहनत से कमाते हैं वो लड़के घमंडी नहीं होते हैं, और मैक्सिमम लड़के घमंडी नहीं होते हैं। बहुत कम ही लड़के आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको घमंडी मिलेंगे, मतलब बहुत घटिया मिलेंगे, बहुत कम लड़के ऐसे मिलेंगे। मैक्सिमम लड़के आपको अच्छे अच्छे इंटेंशन के मिलते हैं। तो ये हो गया लड़का, याद रखेंगे। जहां आधारी, आधारी माने लड़की, व्युत्पन्न माने लड़का। लड़की घमंडी होती है तो आधारी राशि घमंडी हो गया, लड़का घमंडी नहीं होता मतलब अच्छा होता है, वो हो गया व्युत्पन्न राशि। याद रखने का ट्रिक, ठीक है। तो ये लड़के हैं, ये लड़के का कोई प्रकार नहीं है कि क्या वो लड़का है, ये ढेर सारा है, कह नहीं सकते, गिन नहीं सकते हैं, कह नहीं सकते हैं। इसलिए ये एग्जाम्पल लड़के पे सूट बैठता है। तो ये हो गया लड़का, लेकिन लड़की सब लड़की थोड़ी घमंडी होती है, कुछ लड़की घमंडी होती है। जैसे 7 गो लड़की अपने क्लास से घमंडी है, उस 7 का नाम हमने बोर्ड पर लिख दिया है कौन कौन घमंडी है, ठीक है। लेकिन लड़कों का कोई लिमिट नहीं है, तो हम कुछ एग्जाम्पल लेकर उसका नाम लेकर के हम आपको बताते हैं कि ये व्युत्पन्न राशि नाम का जो लड़का है ये कितना कितना कैसा लड़का, किस किस टाइप का है। तो पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्षेत्रफल। क्या किसी चीज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन को कितना कितना चीज चाहिए, बताइए। क्षेत्रफल, एरिया। ये एरिया निकालने के लिए अपन को क्या क्या चाहिए, मिनिमम 2 चीज चाहिए। क्या चीज, 2 चीज। एक चाहिए लंबाई और एक चाहिए चौड़ाई। जैसे हम लोग आयत है, क्या है आयत, जैसे देखिए, सॉरी 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 सॉरी, जैसे ये आयत है, ठीक है। ये आयत में देखिए, ये आयत में ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये है लेंथ, मतलब लंबाई, और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये पोर्शन ये है चौड़ाई। क्या ये आयत है, इनका क्षेत्रफल क्या होता है, बहुत बच्चे जानते होंगे, बहुत बच्चे नहीं भी जानते होंगे। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। मतलब क्या, देखिए ये चौड़ाई भी एक तरह से इसको लंबाई बोल सकते हैं। अगर हम ये मान के चलते ये आयत अगर हटा दिए, क्या चौड़ाई को एक तरह से लंबाई नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इसको भी, चौड़ाई को भी हम अगर लंबाई बोल दे तो ये बन जाता है वर्ग। क्या बन जाता है, वर्ग। वर्ग माने स्क्वायर। स्क्वायर की चारों साइड, चारों भुजा आपस में बराबर होती है, लेकिन आयत की सिर्फ आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। जब आयत की चारों भुजा, मतलब वर्ग की दोनों चारों भुजा बराबर होती है, तो वर्ग का जो लंबाई और लंबाई है, ये दोनों चीज लंबाई गुना लंबाई हो जाता है एल स्क्वायर। तब ना होता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। इसके बारे में डीप से अध्ययन करेंगे कौन चीज कैसे क्या होता है। लेकिन एक चीज आप मेरा यहाँ पर सुनिए आप लोग, क्या चीज, ये जो लंबाई है, लंबाई, ये लंबाई कौन सी लड़की है, ये भी लंबाई कौन सी लड़की है, ये लंबाई का पहचान मीटर है, अर्थात जिसका पहचान मीटर है, अच्छा यही दोनों वो घमंडी लड़की है जिसका नाम क्या है, लंबाई है। अर्थात क्षेत्रफल नाम का लड़का को शो करने के लिए किनका जरूरत पड़ा, 2 लड़कियों का जरूरत पड़ा खुद का नाम बनाने। मतलब ये लड़का यहाँ बदनाम हो रहा है, नहीं, मेरे अपने आप को दिखाने के लिए हमको 2 गो लड़की का जरूरत पड़ रहा है। ये 2 गो लड़की कौन है, लंबाई। कौन है, लंबाई गुना लंबाई। क्षेत्रफल अगर कोई चीज का निकालना है तो 2 चीज चाहिए, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। मतलब क्या चीज, ये जो क्षेत्रफल नाम का लड़का है इसका कहना है सर हम अपने आप को शो करने के लिए आप 2 गो लड़की का जरूरत पड़ गया, मतलब हम अकेला नहीं कर पाए। बोले कोई बात नहीं, अकेला नहीं भी कर पाए तो निराश नहीं होना है, कल जरूरत पड़ेगी, सबकी जरूरत पड़ेगी। तो ये क्षेत्रफल नाम का जो लड़का है इसके कितने लड़की की जरूरत पड़ा, अपने आप को शो करने के लिए 2 लड़की का, जिसका नाम है लंबाई, और एक लड़की और लंबाई, और लंबाई का लंबाई मतलब क्या, एक लड़की का जरूरत 2 बार पड़ा, 2 लड़की का जरूरत नहीं पड़ा, एक लड़की का जरूरत 2 बार पड़ा। अर्थात लंबाई नाम का लड़की है लेकिन इसका जरूरत कितना बार पड़ा, 2 बार पड़ा। चलिए अब कब समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं व्युत्पन्न राशि के बारे में, उसके बारे में एक और एग्जांपल लेते हैं, ये होता क्या है। चलिए ध्यान से देखिए,
दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं दाब का, प्रेशर का। कुकर का जो प्रेशर होता है सीटी, वो प्रेशर की वजह से ही सीटी मारता है ना, दाब का। इस दाब का एग्जाम्पल लेते हैं। दाब बराबर एक फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते वो चीज यहाँ देखिए कि दाब बराबर फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल, अर्थात प्रेशर बराबर फोर्स बटे एरिया, पी बराबर एफ बटे ए। पी बराबर एफ बटे ए। ये ए माना एरिया होता है, ये छोटा ए नहीं, छोटा ए जो होता है मापते हैं, मापने में किस चीज का यूज करते हैं, साइड का। ठीक है, तो एफ बटे ए। ठीक है, पी बराबर एफ बटे ए। अब यहां देखते हैं, अब ये प्रेशर, ये जो दाब है ये बन गया लड़का। क्या बन गया? लड़का। बल भी लड़का ही है, बल क्या है? लड़का है। क्षेत्रफल भी क्या है? लड़का है। ये तीन लड़का मिलकर के अपने आप को एक साबित किया, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, हम तीन लड़के मजबूत है। अब इस मजबूती को लड़की लोग कहती है मेरे ये वजह से तो मजबूत है। यही चीज सच में लड़का लोग फिर मन छोटा हो जाता है। सही में ये लड़का लोग तीनों लड़की के वजह से ही मजबूत है। अरे वो उस दुनिया में आप लोग मत जाइएगा, ये अपने पढ़ाई के दुनिया में ही रहना है। ठीक है, ये जो तीनों लड़का लोग अपने आप को शो किया है, निरूपित किया कि नहीं हम मजबूत है, ये जब लड़की को कहता है, लड़की लोग कहते हमरे वजह से तो मजबूत है, तू उड़ रहा है जय दे। अब तुरंत लड़की लोग कहती है देखिए कैसे, अब यहाँ पर देखो लड़की लोग बोलेगी देखो ये जो तुम बल है एफ बराबर ये एम ए होता है, और ये मास जो है मास, ये हम ही तो है लड़की, ये तुम कौन है? ये वही लड़की है ना मास। अब कहता सही में यार, ये तो लड़की की वजह से अपने लोग का बल जो मतलब मजबूती गैंग बन गया है तीनों लड़का का। इसका मतलब क्या चीज, अगर तीन लड़का भी मिलकर के कुछ कर रहा है तो बीच में लड़की का हाथ आ ही जा रहा है। किसका हाथ आ जा रहा है? इस लड़की का। अब समझ में आया? जैसे क्षेत्रफल है, अभी क्षेत्रफल में बताए ना, एक लड़की का इस्तेमाल किया गया, मतलब जिस क्षेत्रफल को निरूपित करने के लिए एक लड़की को दो बार इस्तेमाल किया गया, एल को और एल को दो बार। मतलब क्या चीज, आप कितनों पावरफुल गैंग बनाओ बीच में लड़की आती ही आती है। जैसे देखिए अभी इस चीज को अपने लोग पूरा देख ही लिए कि दाब क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। क्या इस चीज को निरूपित करने के लिए घमंडी का जरूरत पड़ा कि नहीं पड़ा? बिल्कुल पड़ा। इसलिए बोले घमंडी तो घमंडी में रहता ही है, अपने लोग इस चीज का घमंड नहीं तोड़ सकते हैं। तोड़ जाएंगे? नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में अपने लोग, अगला जो क्लास होगा अपने लोग का, उस क्लास में आगे पढ़ेंगे क्या चीज कैसे हो रहा है, कौन चीज अब आगे पढ़ना है। इसको यहाँ तक एकदम लिख करके तैयार रखेगा दिमाग में एकदम। इस वीडियो को पूरा, हो सकता है आपको अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू। एकदम अच्छा से पढ़ते रहना है, ध्यान लगा करके। बाबू सोना थोड़ा कम करना है, फ्री फायर कम खेलना है। हम यही ज्यादा बोलेंगे कि आप लोग बहुत ज्यादा बाबू सोना करने में लग गए हैं। फ्री फायर कम खेलिए तो लाइफ अच्छी चल जाएगी। आज नहीं होगा अच्छा तो कल पक्का अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए।